Good morning, students. Uh, Today we shall discuss about the chemical properties of metals. Uh, जैसा कि हम जानते हैं पीरियडिक टेबल में जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं और राइट साइड में हमारी नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रुप एक्चुअली क्या है, इट इज़ ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स, है ना। एल्कली अर्थ मेटल्स में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी हमारी मेटल्स हैं और इनमें टेंडेंसी होती है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर देते हैं, इसका रीज़न क्या है कि जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का ये न्यूक्लियस है ना, और उसके बाहर जो ये सेल है ना, इस सेल से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से आउट हो सकता है ना। और जब ये आउट हो जाएगा तो इसके जो इनर मोस्ट है वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं, इन पर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से हम इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो देखिए, सोडियम और पोटेशियम ये काफ़ी विगरसली रिएक्ट करते हैं। यही रीज़न है कि इन दोनों को हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, है ना। उससे इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता और प्योर मेटल सेफ़ रहती है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है ना। इसी तरीके से पोटेशियम भी रिएक्ट करेगा, दैट विल आल्सो फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर, उसको हमें हीट करना पड़ता है। जब हीट करते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है ना। एक तरीके से जैसे दिवाली पर फुलझड़ी हम यूज करते हैं, है ना, उस तरीके की लाइटनिंग होती है। जिंक स्लो रिएक्ट करती है ना। उसका रीज़न क्या है कि ये हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। देखिए, जो जितना फास्ट रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ वो उतना ही रिएक्टिव ज़्यादा होगा, और जो जितना टाइम लगाता है, जितना स्लो करता है, इट मीन्स दैट इज़ लेस रिएक्टिव, है ना। जिंक हमारा लेस रिएक्टिव है, उसको रिएक्ट कराने के लिए हमें हीट कराना होता है। आयरन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है और हमें पता है आयरन में रस्टिंग हो जाती है ना, कोरोडेट हो जाता है। उसका ये फार्मूला है Fe3O4 XH2O, है ना। इससे हमारा क्या होता है, जो मेटल है वो डिग्रेड हो जाता है। और प्रिवेंट करने के लिए हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी इसके बारे में, जो कि अब आपके सिलेबस से आउट हो गया है। इसमें पेंट कर सकते हैं हम, या गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो आयरन क्या है, मॉइस्ट एयर, या उसको हीट करेंगे, है ना। जब हीट किया जाएगा तो हीट करने पर ये Fe3O4, है ना, आयरन का एक ऑक्साइड बना लेता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर हमारा वेरी लेस रिएक्टिव है ना। कॉपर को अगर हम हीट भी करें तो हीट करने पर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये रिएक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं, है ना। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मीनिंग क्या है कि इसको लंबे समय तक हमें हीट करना पड़ेगा, है ना। प्रोलॉन्ग्ड, लॉन्ग माने काफ़ी समय तक, तब ये रिएक्ट करेगा और कॉपर रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ से हमने देखा था कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव। जिंक कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव। आयरन इज़ ऑल्सो लेस, एंड कॉपर इज़ लेसर, जो कि हीट करने पर भी रिएक्ट नहीं करता है ना। उसके लिए प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग हमें चाहिए। इसके बाद हमारी जो मेटल्स हैं,
गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनको हम नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए सारी मेटल्स वहाँ एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं, ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन क्या है कि गोल्ड और प्लेटिनम के हम ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। या कुछ ऐसे प्रीसियस लैब इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं, है ना, जो काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रहें, उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज ना रहें, है ना, तो वो वहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम का हम यूज़ करते हैं। ये सारी हमारी बात हो गई रिएक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यानी सारी मेटल्स रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं, और जो जितना फास्ट रिएक्ट करता है वो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। सेकंड वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शंस विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो देखिए यहाँ पर जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर से ही डायरेक्ट रिएक्ट करती हैं, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनता है ना। आपने लास्ट चैप्टर में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है। बेस वो होता है जो OH आयंस देता है, तो यहाँ पर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होती है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को हम कर भी सकते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब ली जाएगी इस तरीके से, ये है ना, और यहाँ पर हम एक मेटल रख देंगे, इसको बंद कर दिया, और यहाँ पर एक कॉटन से, है ना, एक कॉटन से वेट कॉटन लेंगे, और यहाँ से एयर इसके अंदर, है ना, फ्लो होगी। जब एयर जाएगी और नीचे से हम इसको हीट करेंगे, जब हीट किया जाएगा और यहाँ से एयर जाएगी तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगी मॉइस्चर, और फाइनली करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा। जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं वहाँ केवल वेट कॉपर या वेट कॉटन, है ना, उससे रिएक्ट करा देंगे, वाटर से डायरेक्ट ट्रीट करा देंगे, और जिसमें रिएक्टिविटी कम है वहाँ हमें हीटिंग चाहिए होगी, तो उसके लिए नीचे से बर्नर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम और आयरन, ये हमारी जो है थोड़ी सी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना। जब हम इनसे रिएक्ट कराते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि सोडियम ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, सेम एक्सपेरिमेंट जो भी हमने डिस्कस किया था, है ना, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। जिंक भी स्टीम से रिएक्ट करेगा। देखिए जहाँ पर हमें स्टीम का मीनिंग क्या है कि वाटर को हम बॉयल करके और वेपर फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, है ना, तब ये रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी कम है। जितना हमें हाई एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहाँ पर रिएक्टिविटी कम है। ऐसे ही आयरन है, आयरन भी वेरी हाई टेम्परेचर यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स के ऑक्साइड बनते हैं, एक Fe3O4, एक Fe2O3। Fe2O3 यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि Fe3O4 है ये मिक्सचर होता है ना, यहाँ पर +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का इसमें मिक्सचर रहेगा, ठीक है। और ये हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड स्टीम। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देखिए जो सोडियम, पोटेशियम है वो डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, है ना। मैग्नीशियम टू आयरन ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं और इनके लिए हमें स्टीम की यूज करना पड़ता है ना। जिंक तो डायरेक्ट स्टीम से ही करेगा। आयरन के लिए भी हमें हाई टेम्परेचर विद स्टीम चाहिए, लेकिन यहाँ पर टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ से हमें एक सीरीज़ दिखाई दे रही है कि जो फास्ट रिएक्ट कर ले दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, और जो स्लो रिएक्ट करे वो मॉडरेटली रिएक्टिव, और जो रिएक्ट ही ना करे, है ना, तो वो हमारे लीस्ट रिएक्टिव है।
इसी से गोल्ड और प्लेटिनम हमारे लीस्ट रिएक्टिव में आएंगे, है ना। इनको हम नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। फर्स्ट हमने एयर से बात की, सेकंड वाटर से। नाउ द थर्ड वन इज़ मेटल्स रिएक्शन विद एसिड। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। तो देखिए सेम वे में यहाँ पर जो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये डायरेक्टली HCl और H2SO4, है ना, दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी यहाँ से, ठीक है। Na+HCl और 2NaCl एंड हाइड्रोजन विल रिमूव आउट। सेम वे मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम सल्फेट, और क्लोरिक एसिड लेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। जिंक और इसका सल्फ्यूरिक एसिड से हमने रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बना। आयरन का HCl से रिएक्ट कराया तो FeCl2 यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर हमें समझनी है कि Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +2 चार्ज भी होता है, उस पर +3 भी। यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज़ +2, ठीक है। अच्छा, जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिमूव आउट होती है, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो है। तो इसका एक एप्लीकेशन है कि अगर हमें कभी लैब में हाइड्रोजन गैस बनानी हो तो हम क्या करते हैं, जिंक ले लेते हैं, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस वहाँ पर बनती रहती है और जितना हमें चाहिए उतना ले लेते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम सोडियम के साथ HCl या H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ तेज़ी से गैस निकलेगी, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बिलो जो मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स अ मेटल क्लोराइड। देखिए जनरलाइजेशन है कि अगर HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, है ना। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड की हम बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड वाले केस में क्या है कि थोड़ा सा हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बनता है ना। वहाँ पर क्या होता है कि देखिए जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन गैस एक्चुअल में क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड का नेचर है वो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग, है ना। वो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। और जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है ना, तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा और उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है एसिड के साथ, जो जनरल रिएक्शन है HCl और H2SO4 के साथ, वो यहाँ पर फार्मूला फिट नहीं होता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वाटर देगी, और साथ में एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी वहाँ फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ द नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए इसका ये जनरल फार्मूला या रिएक्शन, टिपिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि मेटल A जब रिएक्ट करती है साल्ट सॉल्यूशन ऑफ B तो क्या बनेगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ A। साल्ट सॉल्यूशन ऑफ A कब बनेगा, जब मेटल A हमारी जो B से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाई होगी वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगी। तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक जो रिएक्टिव मेटल है वो दूसरे मेटल के साल्ट से उस मेटल को रिमूव कर देती है ना। और इस तरीके से जैसे आयरन है, आयरन हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पहले भी हमने कई रिएक्शन देख ली एयर और वाटर के साथ, तो वहाँ पर कॉपर रिएक्ट नहीं करता, जबकि आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। सेम वे में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कॉपर को रिमूव कर देगा और वहाँ से क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब देखिए एक यहाँ एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम टू ब्लू कलर सॉल्यूशन, द ब्लू कलर फेड्स एंड देखिए आपका जो कॉपर सल्फेट है इसका जो कलर है
है ना, ये कैसा होता है, ब्लू कलर होता है ना। अब ब्लू कलर के सॉल्यूशन में अगर हम मैग्नीशियम डाल दें तो क्या होता है, उसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जो कॉपर है वो हमारा वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। जो प्लेटिंग है, प्लेटिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। वहाँ पर एक मेटल है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे आयरन नेल्स हैं, है ना। उसको अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर का कलर उस पर चढ़ जाएगा, तो वो गोल्डन कलर का हो जाता है आयरन का नेल, है ना। ऐसे ही अगर हम आयरन और सिल्वर है ना, इन सॉल्यूशन से भी हम कर सकते हैं। जैसे आयरन की नील है, उसको सिल्वर क्लोराइड में हम डालें तो सिल्वर की लेयर उसके ऊपर, है ना, प्लेटेड हो जाएगी, सिल्वर प्लेटेड हो जाएगा। तो इसके ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप इन 4 रिएक्शंस को स्टडी करिए, इनके नोट्स बनाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिमूव आउट होती है ना। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि गिव एनी 3 केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। यहाँ पर हमने 4 मेटल्स की रिएक्शंस को डिस्कस किया। आप कोई भी 3 इसमें से राइट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।